आज एक बहुत ही बैड न्यूज़ है। मेरी मामी की डेथ हो गई है। मैं कि- मैं समझ नहीं आ रहा कि मतलब कि कैसे हो गया। बहुत प्यारी मामी यार, कसम से। उनके घर जाओ तो हंसी मजाक ही होता था, सब खुश रहते थे। उनको किडनी की दिक्कत थी, उनको डायबिटीज की दिक्कत थी, डायबिटीज की वजह से उनकी किडनी खराब हो गई थी और बहुत परेशानी में तो थी, वो तो बात सच है। तो भगवान ऐसे लोगों को क्यों परेशान करता है? इतने अच्छे लोग, मतलब बचपन से जा रहे थे उनके घर पे और हमेशा इतना अच्छा अच्छा खाने पीने को मिलता। मेरी 5 मामियाँ हैं, अब सिर्फ 4 रह गई हैं। मेरे 5 मामा भी थे, 2 की डेथ हो गई, 3 ही मामा रह गए हैं। इन जो आज जिनकी डेथ हुई, इनके हस्बैंड की डेथ 2018 में हुई थी। उनको भी डायबिटीज दिक्कत थी, उनको एकदम से हार्ट अटैक टाइप का आ गया था और 5 से 10 मिनट के अंदर ही उनकी डेथ हो गई थी मामा की। और कुछ ऐसा था भी नहीं हार्ट की, उनको शायद प्रॉब्लम नहीं थी, आई डोंट नो, पर शायद नहीं थी उनको। और एक मामा में कैंसर से चले गए। और इतने अच्छे तीनों लोग, आप मिलने जाओगे, आपको मिलते तो इतना अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर, सब हंसते रहते थे। गांव के थे, इतना अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर। लोग कहते हैं कि गांव के लोग पिछड़े टाइप के होते हैं, हंसी मजाक नहीं करते हैं, सीरियस रहते हैं। भाई इतने हंसी मजाक, लाइफ को एंजॉय करने वाले। जैसे कि लोगों को यहाँ लगता है कि पब जाओ, डिस्को जाओ, इधर जाओ उधर जाओ तो ही एंजॉयमेंट है, दारू पियो, सिगरेट पियो, नशा करो तो वही एंजॉयमेंट है। वही एंजॉयमेंट इन लोग से सीखने वाला था। गांव में थे और बिल्कुल मजे से। मेरी मामी की तबीयत खराब थी काफी टाइम से, बहुत साल सीरियस हो गया था पिछले साल से। पैर इतने सूज गए थे, कभी किडनी काम नहीं कर रही एकदम से, उनके दवाई चल रही। मेरा भाई मुझसे भी 6 महीने छोटा है बेचारे के, दोनों मम्मी पापा चले गए बेचारा। मैं क्या बताऊं, मैं जा भी नहीं पाया, मैं इतना दूर हूं वहां से कि मैं वहां पहुंच भी नहीं पाया मामी को आखिरी बार देखा करके। क्योंकि मुझे जब बताया तब बहुत लेट हो गया था। शायद मैं रात की ट्रेन पकड़ के चला जाता अगर कुछ ऐसा आशंका भी थी होने को। मेरे तो पैरों तले धरती खिसक गई है। सुबह से कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं क्या ना करूं। बिल्कुल ऐसे ऐसे पकड़ के बैठे हुए हैं कि भगवान ने क्या कर दिया, आपने उनको सही कर देते। वो बेचारे के पास अपना मम्मी है ना पापा है, और लोग तो हैं। वो मम्मी पापा की बात अलग होती है। मम्मी के पास जाओ तो मम्मी से कहो कि मम्मी चाय चाहिए, एक बार के 4 और रख देंगे तुमको। तो कभी नहीं की मना कर दिया हो, कभी लोग इरिटेट हो जाते हैं। बट मेरी मम्मी लोग तो ऐसे हैं कि बेटा घर आओ घर आओ, तुम घर आए नहीं इतने लंबे टाइम से। मैं तो अभी रिसेंट में गया भी था कि देखा हूँ जाके, तो लकली मैं चला गया था आखिर तक, मतलब कि देखा है मैंने मम्मी को। बट यार भगवान उनको पूछ लेंगे, ये तो मैंने सोचा भी नहीं था। क्या क्या से क्या हो गया, कुछ समझ नहीं आ रहा है। इतनी इतनी अच्छी लाइफ चल रही थी उन लोगों की, सब इतना बढ़िया था। और एकदम से अचानक से मामा चले गए थे और मामी चली गई। और भाई इतना परेशान था, काफी समय से भाग रहा है, दौड़ रहा है, नौकरी भी अपनी देख रहा है, मम्मी को हॉस्पिटल भी लेके भाग रहा है। रातों की उसकी नींद हराम थी बेचारा, कभी रात के 1 बजे भागना पड़ रहा है। वहां से लेके आया, फिर एकदम से दिक्कत हुई, फिर से लेके भाग रहा है। अगले दिन काम पे भी जाना है, अपना भी काम उसको देखना है। उसकी वाइफ इस बीच में प्रेग्नेंट भी थी। ये तो चलो अच्छा हुआ कि मामी ने और मामा ने अपने लड़के की शादी कर दी थी। हमारे गाँव में थोड़ी जल्दी हो जाती है, तो उनके सामने बच्चे की शादी हो गई थी, दोनों बच्चों की। दोनों के मतलब कि भाई मेरा तो मुझसे छोटा है, बहन और जो दीदी है वो भी मुझसे 5 साल बड़ी है, तो दोनों की बेबी है। बट इवेंचुअली यार मामी या मामा दोनों नहीं है। उनके घर पे जाओ तो अब ऐसा लगेगा कि कोई नहीं है घर में, क्योंकि भाई चला जाएगा अपने काम पे। अगर हम गए भी तो उसकी वाइफ होगी और बच्चे होंगे, वो भी उसमें बिजी रहेंगी। अकेले आदमी कितना काम संभाल सकता है? साथ में कोई बड़ा होता है तो एक सपोर्ट सा तो मिलता है कि सब कुछ हो जाएगा, लोग होते हैं आसपास, बट वो वैक्यूम नहीं फील हो पाता है जो घर में खालीपन हो जाता है। वो आदत नहीं रहती है कि एक आदमी को देखने की। वहां डेली 3-4 लोग आते थे जाते थे, मामा से मिलते थे, मामी से मिलते थे। अब बिल्कुल एकदम मातम का माहौल हो गया है। मैं गया नहीं हूँ बट मैं फील कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे 2 मामा गए हैं, मुझे पता है कि क्या असर होता है। मतलब कि मैं अपनी नानी घर की तरफ की बात बता रहा हूँ, और जगह की नहीं। भगवान मामी को, आत्मा को शांति दीजिए। बेचारी बहुत परेशान हुई है काफी लंबे टाइम से, और भाई को आप सुकून दे दीजिए। वो बेचारा 25 साल की उम्र से ऐसे ही भाग रहा है, पहले पापा के उसमें, अब वो मम्मी के उसमें। अब उसको शांति दे दीजिए, वो भी अपनी थोड़ा सुकून से रहेगा। अब उसको कोई परेशानी मत देना आप, बस भगवान प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है। कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोलूँ क्या बात करूँ, आप लोग भी सब अपना ध्यान रखिए।